नमस्कार। जब 1992 में एजेंडा 21 बनाया यूनाइटेड नेशंस ने, संयुक्त राष्ट्र ने, तब उन्होंने शाश्वत विकास लक्ष्य अभी जो हम लोग कहते हैं उन्होंने डेवलप किया था। उसी समय मैंने दो सवाल किए थे। एक कि हर देश जो है वो अंतरिक्ष क्षेत्र में, अवकाश क्षेत्र में, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी में और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंट रहना चाहिए। हर देश में उनका खुद का खाना तैयार करते आना चाहिए और सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए, और स्पेस टेक्नोलॉजी में भी, क्योंकि उसी समय कोल्ड वॉर जो था, शीत युद्ध था, ख़त्म हो रहा था। और क्या हम लोग यही चीज़ें पृथ्वी पर सतत करते रहेंगे? क्या सतत झगड़ा करते रहेंगे? चंद्रमंगल के पर भी जाएंगे तभी भी झगड़ा करते रहेंगे? इसीलिए हर देश के पास उनकी स्पेस एजेंसी रहना चाहिए और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में भी वो आत्मनिर्भर रहने चाहिए। एक बार 1988 में, 87 में, 12वीं में था तब ये मैंने सवाल उठाया था और तब मैं बच्चा था ऐसे बोल के सबने वो टाल दिया था। लेकिन आज मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, इसलिए ये सवाल एज ए एक्सपर्ट मैं कर रहा हूँ और ये मेरी रिक्वेस्ट है, सबसे प्रार्थना है कि इसके ऊपर काम करना चाहिए मानव जाति में। क्यों? क्योंकि हर देश के पास उनकी अगर स्पेस एजेंसी रहेंगी, जैसे हमारे यहाँ इसरो है, अमेरिका के पास नासा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी यूरोप के पास है, जाक्सा जापान के पास है, चाइना की CNA चाइना स्पेस एजेंसी है, वैसे हर देश के पास रहनी चाहिए, जिसके कारण उनके खुद के सैटेलाइट रहेंगे, उनके खुद के रॉकेट्स रहेंगे, उनकी खुद की टेक्नोलॉजी रहेंगे, उनके पास खुद के छोटा सा स्क्रू डेवलप करने से लेके स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलप करने वाली कंपनियां रहेंगी, उनके पास जॉब रहेंगी, उनकी इकोनॉमी ऐसी पाइपलाइन रहेगी कि स्क्रू डेवलप करने वाली कंपनी टू सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाली टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी से लेके सारी चीज़ें, जिसके कारण जिसके ऊपर नासा ने आज तक विचार नहीं किया वो कर सकेंगे, जिसके ऊपर प्राइवेट कंपनियां बड़ी बड़ी वो सोच नहीं पाई वो उसके ऊपर सोच सके, या तो हर कोई अपना अपना काम ऐसे एक दूसरे में बांट के अच्छा काम करे, जिसके कारण हम सब लोग 8 अरब से 8 अरब लोग, धीरे धीरे हम लोग 10 अरब भी हो जाएंगे, सारे लोग एक साथ काम करेंगे और वहाँ पे जाके भी हम लोग शांततापूर्ण डेवलपमेंट की बात करेंगे। स्टार वॉर्स क्यों है? स्टार पीस क्यों नहीं? सब लोग मिलके काम क्यों करना नहीं चाहिए? हर तुम युद्ध की बातें क्यों होती है? टेक्नोलॉजी युद्ध में क्यों डेवलप होती है? शांततापूर्ण टेक्नोलॉजी क्यों डेवलप नहीं होती है? ये भी सोचना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि जो देश है खुद का खाना तैयार कर रहा है, सब आत्मनिर्भर हो रहा है, ये मैंने तब बातें किया। और 2004, 2006, 2007 में यूनाइटेड नेशंस में उनकी इंजीनियरिंग बॉडीज में मेरे रिसर्च पेपर में पब्लिश हुए हैं कि मोबिलिटी ऑफ इंजीनियर्स इन द इंटरस्टेलर एरा और मोबिलिटी ऑफ इंजीनियर्स इन द स्पेस फील्ड इंजीनियर्स इन द इंटरस्टेलर एरा। एक हंगेरी में हुआ था, एक अमेरिका में हुआ था। अभी इससे क्या होगा कि फूड सिक्योरिटी हो जाएगी। बाद में हमारा खुद का अगर डेटा रहेगा कि हमारे खुद का हर इंच का डेटा रहेगा, हर सेंटीमीटर, हर मिलीमीटर का डेटा रहेगा कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे फॉरेस्ट लैंड है, ऐसे ऐसे एग्रीकल्चर लैंड है, ऐसे ऐसे लोग वहाँ पे ये खाना उगाते हैं, ये क्रॉप लेते हैं, ठीक है, गेहूँ, कहीं चावल लेते, कितना लेते, उसके उसका उत्पन्न कितना होना चाहिए, वो कैसे बढ़ाना चाहिए। आपको पता है कि पहले हर हेक्टर में 1.5 टन होता था, अभी 2-3 टन से ज़्यादा माल उत्पन्न होता है हमारे यहाँ पे। यानी सैटेलाइट से जब से इनसैट लॉन्च किया तब से इतना फ़ायदा हुआ है हमें। बाद में सैटेलाइट से हम लोग एनवायरनमेंट कंट्रोल भी कर सकते हैं। कहीं नदी में कुछ प्रॉब्लम है, किसी तालाब में प्रॉब्लम है, तो वो सैटेलाइट से दिखता है। सैटेलाइट से इतना कुछ दिखता है कि मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरी खिड़की से कोई झाँक के देख सकता है, इतने पावरफुल सैटेलाइट्स है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे फिर जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उससे लेके पूरा स्पेस टेक्नोलॉजी तक सारे देशों को फ़ायदा होगा। कहाँ पे कौन सी बीज रोना चाहिए, बाद में कहाँ पे कौन सा उत्पन्न लेना चाहिए, कौन सा फर्टिलाइजर
वहाँ पे देना चाहिए, क्योंकि सैटेलाइट से दिखता है कि वहाँ पे कौन से मिनरल्स है, उस ज़मीन में क्या क्या है। ठीक है, बाद में इससे जॉब इकोनॉमी बढ़ेंगे, जॉब बढ़ेंगे। बाद में लो इवन लोकल लोगों से मिनिस्ट्री तक और सारे देशों के लोग इसके ऊपर बातें करते रहेंगे, तो उसके ऊपर काम होने लगेगा। फिर तो सारी दुनिया अच्छे काम में व्यस्त हो जाएंगे। जो लोग यहाँ पे करेंगे, हम मानव जाति यहाँ पे जो करेंगे पृथ्वी पे, वही वहाँ पे भी करेंगे। नहीं, यहाँ पे कचरा बनाएंगे तो वहाँ पे भी कचरा बनाएंगे। ये मेरा मेन पॉइंट था। यहाँ पे झगड़ा करेंगे तो वहाँ पे भी झगड़ा करेंगे। तो ये पॉइंट जब उठाया तो तू यहाँ से जा रहा हूँ, तो कुछ तो भी अजीब बात कर रहा है बोल रहे थे वो। लेकिन आज उसके ऊपर बात करने की नौबत आई है कि खुद के सैटेलाइट्स रहे, खुद का डाटा रहा, तो हम लोग खुद सोच सकते हैं क्या करना है। अगर किसी और देश से डेटा लिया हमने, तो वो बोलेंगे हम इतना ही डेटा देंगे, ऐसा ही देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। बहुत सारी लिमिटेशंस आ जाती है। खुद का रहा तो वो देश को फायदा होगा। डिज़ास्टर मैनेजमेंट, डिज़ास्टर रेजिलियंस, ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकेंगे। बाद में एक कॉस्ट एडवांटेज नाम की चीज़ होती है कि हमने जिन पैसों से मार्स ऑर्बिटर लॉन्च किया था, मंगल के ऊपर गए थे, उतने पैसों से तो कोई देश जाता भी नहीं है। सैटेलाइट भी लॉन्च नहीं करता है पहले बड़े बड़े देश जो हैं। तो अपने को खुद को एडवांटेज भी रहता है। खुद के लोगों को ट्रेनिंग, खुद के लोगों का एजुकेशन, खुद के लोगों का डेवलपमेंट, खुद की इंडस्ट्री, खुद के व्यवसाय, खुद के स्किल्ड वर्कर, खुद की एक्सपर्टाइज, ये सारा चीज़ खुद कर सकते हैं हम लोग। जब हमारे पास स्पेस एजेंसी पे मातब्बर हम लोग हो जाते हैं, और एग्रीकल्चर में भी हमारा खुद का खाना खुद तैयार करें, गेहूँ, चावल, ये वो सब कुछ। ठीक है, इसको फिर फोर्स मल्टीप्लायर बोलते हैं। एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी, बाप रे, ये देश तो पूरा सर्वगुण संपन्न हो गया, ऐसा भी कह सकते हैं। फिर उसमें जो एग्रीकल्चर में जो है कि क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बाद में अगर फेमेन, ड्राउट वगैरह आता है, जैसे सूखा पड़ता है या ओले पड़ते हैं, तो उसके पहले हमें वार्निंग मिलती, तो हम उससे बच भी सकते हैं। कभी बच नहीं पाए तो उसके ऊपर पहले ही सोल्यूशन निकाल के रखेंगे, है कि नहीं। कि जैसे हमारे में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में बहुत सारे धान्य जमा रहता है। फिर जब ऐसे होते हैं, फेमिन आता है, कुछ ओले वगैरह गिरते हैं, तो वहाँ पे कुछ फूड नष्ट होते हैं, तो वहाँ पे सप्लाई किया जाता है। ठीक है, फिर क्रॉप इंश्योरेंस भी बराबर हम लोग कर सकते हैं। बाद में क्या हो जाता है कि पानी बराबर यूज़ करना, फर्टिलाइज़र बराबर यूज़ करना, जिस समय उसी समय देने का, ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। क्लाइमेट रेजिलियंस भी आता है कि हम लोग कुछ दिनों के बाद सूखा पड़ा, फिर भी भारत उससे जूझ सकता है, वैसे हर देश भी कर सकता है। फिर क्या होता है कि एक देश एक चीज़ में माहिर हुआ तो वो दूसरों को मदद करता है, फिर एक दूसरे से मदद करके कितने सुंदर तो धरती पे, धरातल पे हम लोग स्वर्ग निर्माण कर सकते हैं। स्वर्ग सर्वे भी सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखम् आपनीयः। स्वर्ग वगैरह कंसेप्ट है, वो हम लोग धरातल पे ला सकते हैं। कोई और ग्रह यहाँ पे देखेंगे पृथ्वी पे, वो वहाँ पे स्वर्ग है बोलेगा, तो क्यों ना हमारे यहाँ पे स्वर्ग निर्माण करें। और एक ठीक है, इससे क्या होता है कि या वास्तव में क्या होता है कि अपने यहाँ पे खुद की इकोसिस्टम निर्माण होती है, रिसर्च होता है, डेवलपमेंट होता है, खुद के रोबोज रहेंगे, खुद के मिशंस रहेंगे, खुद के ड्रोन, सेंसर, सैटेलाइट, सब कुछ रहेगा, खुद का डाटा खुद एनालाइज करने वाले हमारे एक्सपर्ट बच्चे रहेंगे। फिर हमको फिर बाकी के लोगों से भी मदद मिलेगी, हम उनको मदद करेंगे। ठीक है, फिर क्या होता है कि एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, कि हमें आत्मविश्वास आ जाता है कि कोई भी भूखा नहीं मरेगा, और हर किसी को जॉब मिलेगा, हर किसी को हेल्थ केयर, हर शाश्वत विकास लक्ष्य वाला हर चीज़ मिलेगी। तो हम लोग सब मिलके काम करेंगे तो हो सकता है। हर देश के पास अगर स्पेस एजेंसी है, इंस्टीट्यूट है, और हर कोई देश एग्रीकल्चर टू स्पेस टेक्नोलॉजी में अपना समय
इन्वेस्ट कर रहा है, ना गंवा रहा है फालतू चीज़ में, वॉर में, झगड़ा झगड़ी में, फालतू चीज़ में इन्वॉल्व नहीं, तभी ही मानव जात टिकेगी, सर्वाइव करेगी और बहुत अनंत विश्व में, अनंत सेलेस्टियल बॉडीज यानी ऐसे बहुत सारे ग्रहों पे, बहुत सारे डायमेंशन में, आयाम में भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग यहीं पे जिएंगे, यहीं पे मरेंगे, खत्म हो जाएंगे डायनासोर जैसे। तो ऐसा हमें करना नहीं है, ठीक है। तो यही मेरी आपसे प्रार्थना है, गुजारिश है कि इसके ऊपर ध्यान दीजिए और मानव जाति को एक अच्छे लक्ष्य की तरफ, इसी लक्ष्य की तरफ हम लोग आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।